अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यौम दस्तूर के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम शहरियों को दी मुबारकबाद। कहा, हमारा आइन वो सुतून है जो सब के लिए एकसा मौक़े करता है फराहम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मायूसी से भरी दिखाई दी। तेलंगाना भवन में कारगुजार सदर के तारक रामाराव का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। रियासत में फूड पॉइजनिंग के बढ़ते हुए वाकयात पर किया तशवीश का इजहार। कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील केसीआर की मरहून मिन्नत। दीक्षा दिवस को बनाए कामयाब। जिले रंगारेड्डी बीआरएस दफ्तर में दीक्षा दिवस तैयारी इजलास से साबिक खुजरा मोहम्मद महमूद अली और सबिता इंदिरा रेड्डी का खिताब। शुमार कुनिंदगान के घर पहुंचने पर साबिक वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने सर्वे से मुतालिक रेवंत रेड्डी की मुखालिफत का वीडियो किया पेश। माजी में मुखालिफत और आज सर्वे से मुतालिक किया इस्तफसार। तहरीक तेलंगाना के दौरान शहीद पुलिस कांस्टेबल जी किस्तिया की 28 नवंबर को बरसी का इनेकाद। साबिक वज़ीर जी कमलाकर ने बरसी के पोस्टर का किया रस्मी इजरा। तकरीब में मुकामी बीआरएस कायदीन की शिरकत। मौसमी तब्दीली। हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासिरीन की तादाद में इजाफा। खांसी और नज़ला जुकाम के साथ वायरल बुखार। फीवर हॉस्पिटल में बुखार के मरीजों का हुजूम। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। दर्जे हरारत में गिरावट। रात के वक्त दर्जे हरारत 13 से 14 डिग्री तक दर्ज। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुल्क के शहरियों को इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारा फराहम करने के लिए दस्तूर को मंजूर करने के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि उनकी अवामी हुकूमत चाहती है कि भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की रहनुमाई में फराहम करदा दस्तूर के समरात तमाम शहरियों को मिले। 26 नवंबर 1949 को दस्तूर की मंजूरी के फैसले के साथ ही हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क बन गया। वज़ीर आला ने न सिर्फ दस्तूर के बानियों को याद किया जिन्होंने यौम दस्तूर पर मुल्क को मजबूत बनाया, बल्कि तमाम से ख्वाहिश की कि वो आइन की इक़दार की हिफाजत करते हुए इन अजीम शख्सियात के अज़ाइम की तकमील के लिए मुसलसल काम करें। वज़ीर आला ने कहा कि हमारा आइन वो सुतून है जो सब के लिए एकसा मौक़े फराहम करता है। वो तरक्की की राह पर गामज़न होने के लिए एक मुस्तकिल तहरीक है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की प्रेस मीटिंग में मायूसी देखी गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जानिब से बरहमी करने के बाद मायूसी का शिकार होकर उन्होंने मेरे खिलाफ गैर गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। हैदराबाद में तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए KTR ने तनकीद की कि रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर का वो ओहदा मिला है जिसकी वो ख्वाहिश की थी। इस मौके पर साबिक वज़ीर T श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली M गोपीनाथ, बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। తెలవదు ఎవడని చెప్తింటాడా అంటే వినడు, అదో పెద్ద బాధ. ఆయన ఎంత మూర్ఖుడంటే మేము కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో 2 దఫాలుగా మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి 31,000 కోట్ల పెట్టుబడులు డేటా సెంటర్ రంగంలో తీసుకొచ్చాం. ఒకటి ఫిబ్రవరి 2022లో 15,000 కోట్ల పెట్టుబడి, జనవరి 2023 సంవత్సరంలో 16,000 కోట్ల పెట్టుబడి. ఈ రెండు కూడా నేను మీకు ప్రెస్ కటింగ్లు ఇస్తాను, చూసుకోండి. మేము ఓపెన్గా బాధాప్తా మైక్రోసాఫ్ట్ పెద్దలు సత్యనాదెల్ల గారి నుంచి మొదలు పెడితే వాళ్ళ వివిధ అధికారులను కలిసి ఒప్పించి మెప్పించి హైదరాబాద్లో ఉండే సానుకూల పరిస్థితులు వివరించి ఇక్కడి ప్రభుత్వం యొక్క మంచి విధానాలు వివరించి మొత్తం 31,000 కోట్ల మంత్రి గారి పరిజ్ఞానం ఎంత అంటే
बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तनकीद की कि तेलंगाना के रेवेन्यू मिनिस्टर के घर पर ईडी के छापे के 2 माह बाद भी किसी भी किस्म की कोई इतला नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या इन छापों के बारे में कोई अपडेट्स हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के छापे से मुतालिक तस्वीर, वीडियोस और कम अज कम ईडी हुकाम के बयानात अभी तक सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन नोटों की गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 मशीनों का क्या हुआ, उन छापों पर खामोशी क्यों। मालूम हुआ है कि इस साल 27 सितंबर को ईडी हुकाम ने हैदराबाद में वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की रिहायश गाहों और दफातर पर छापा मारा था। ईडी ने इस माह की 22 तारीख को गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के मामले में मिसेस जेड स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड के दफातर पर छापे मारे। अहदेदारों ने एक साथ 9 मुकामात की तलाशी ली, जिसमें ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम शामिल हैं। ईडी ने पीर को ऐलान किया कि छापे के दौरान 1.39 करोड़ रुपए और खुफिया दस्तावेजात जब्त कर लिए गए हैं। इस पस मंजर में केटीआर ने वजीर पोंगुलेटी के घर पर आईटी के छापों के 2 माह बाद भी मालूमात की कमी पर सवाल उठाया। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने समाजी राब्ते की मारूफ प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट के जरिए नारायणपेट जिले के मागनूर सरकारी स्कूल में पेश आने वाले ताज़ा फूड पॉइजनिंग वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। यह वाक़या गिरिजन आश्रम स्कूल की तालिबा शैलजा की मौत के सिर्फ 24 घंटे बाद पेश आया, जिसने आवाम को दिल दहला दिए हैं। कविता ने निशानदेही की कि वो वही स्कूल हैं जहां गुज़िश्ता हफ्ते गैर मियारी और मुज़िर सेहत ग़िज़ा की वजह से 30 तलबा को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा था। इतने मुख्तसर से वक्त में एक और फूड पॉइजनिंग वाक़े का पेश आना हुकूमत की नाकामी और गैर जिम्मेदारी का मुंह बोलता सबूत है। कलवा कुंटला कविता ने इस्तफसार किया कि हर 10 दिन में एक मासूम जान ज़ाया होने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत किसी भी संजीदा कार्रवाई से गुरेज़ा क्यों है। उन्होंने हुकूमत की खामोशी को अवामी हुक्मरानी के उसूलों के बरखिलाफ करार दिया और कहा कि बच्चों की सेहत और जानों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग के अन पे दर पे वाक़यात ने अवामी हलकों में शदीद गम और गुस्से को जन्म दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सरकारी स्कूलों में फराहम की जाने वाली ग़िज़ा के मियार को बेहतर बनाया जाए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी के सख्त इक़दाम किए जाएँ। कलवा कुंटला कविता ने अपनी पोस्ट के जरिए इन मसाइल को उजागर करते हुए हुकूमत से फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालिबा किया ताकि मज़ीद मासूम जानों के ज़िया को रोका जा सके। शमशाबाद म्यूनसिपलिटी के हुडा कॉलोनी में वाक़ ज़िले रंगारेड्डी के बीआरएस के दफ्तर में ज़िले रंगारेड्डी में दीक्षा दिवस के इनेकाद के सिलसिले में तैयारी इजलास मुनक़्क़द किया गया। इजलास में साबिक़ रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी मेहमानान ख़ुसूसी के अलावा मंची रेड्डी, किशन रेड्डी, साबिक़ अरकान असम्बली जयपाल यादव और अंजैया ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़्क़दा इजलास से साबिक़ रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और सबिता इंदिरा रेड्डी ने खिताब करते हुए रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के अंदरून एक साल तमाम महाजों पर पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना की जदोजहद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक 2001 में केसीआर ने शुरू की थी ताकि तेलंगाना के अवाम की 60 साल की उमंगों को पूरा किया जा सके और इसका आगाज़ 29 नवंबर को हुआ। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के दीक्षा की वजह से आज रियासत तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हुई थी और केसीआर ने तेलंगाना रियासत की तश्कील को मुमकिन बनाने में अहम रोल अदा किया। बारज़ां साबिक़ रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी कैडर व कारकुनों से जारी माह 29 नवंबर को रंगारेड्डी ज़िले बीआरएस दफ्तर में मुनक़्क़द होने वाले दीक्षा दिवस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करके कामयाब बनाने की अपील की है। దీక్షా దివస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మన ఎందుకంటే మా తెలంగాణ వచ్చింది అంటే కేసీఆర్ సాక్రిఫైస్ చేసినా వచ్చింది, లేకుంటే వస్తలేదు తెలంగాణ. మహాన్ లీడర్ మా కేసీఆర్ గారు. ఆయన దీక్ష కూర్చున్న తర్వాత 10 రోజులు అంటే చాలా సీరియస్ అయినా. అప్పుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఉన్నారు, విద్యాసాగర్ గారు ఉన్నారు, మధుసంచారి గారు ఉన్నారు, కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు, హరీష్ రావు గారు ఉన్నారు, కవిత మేడం ఉన్నారు. అందరి పోయి ఆయనతో अपील చేశారు, సార్ మా బర్త్ క్యాన్సిల్ చేశారు, మరణ్ బాద్ మీ సీరియస్ డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ ఇచ్చిన
మీకు ఛాన్స్ తక్కువ అవుతున్నారు, మీ బీపీ చాలా డౌన్ అయింది. కేసీఆర్ గారు ఒకటి మాట చెప్పారు, నేను చచ్చిపోతే పర్వాలేదు, నేను చనిపోతే పర్వాలేదు, మన తెలంగాణ మనకు కావాలి. నేను ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు, పార్టీ స్టార్ట్ చేశారు. తప్పకుండా దక్ష దివాస్ ప్రోగ్రామ్ ఈ 11 రోజులు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ మీటింగ్లో అందరూ లీడర్స్కి పిలిచిన ఆయనకు సలహా ఇచ్చారు, మంచి ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే. తప్పకుండా తెలంగాణ వచ్చిన అంటే కేసీఆర్ ద్వారా వచ్చింది తెలంగాణ, ఆయన సాక్రిఫైస్ చేసి వచ్చింది. ఈ డెఫినెట్గా తప్పకుండా మన క్యాడర్లో అంటే చాలా జోష్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని నేను అందరితో అప్పీల్ చేస్తాను. రేవంత్ రెడ్డి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా నియోజకవర్గం అక్కడున్న రైతులు, గిరిజన రైతులు కానీ, దళిత రైతులు కానీ, బీసీ రైతులు ఎక్కువ మట్టుకు వాళ్ళే ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా మేము ఇవ్వము, ల్యాండ్ భూమి మేము ఇవ్వమని చెప్తున్నా కూడా ఫార్మా సిటీ పెడతానని చెప్పేసి, ఫార్మా విలేజ్ అని చెప్పేసి ఏదో ల్యాండ్ అక్వైర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు పడ్డ ఇబ్బందులు నేషనల్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన్నారు, హెచ్ఆర్సీ వాళ్ళు, నేషనల్ హెచ్ఆర్సీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన్నారు, మానవ హక్కుల సంఘం వాళ్ళు. అదే కాకుండా మహిళా సంఘానికి కానీ ఢిల్లీ లెవెల్లో కూడా పోయి ఇచ్చిన దీక్షా దివాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. विमुला प्रशांत रेड्डी की रिहायशगाह अपने आबाई गांव वेलपुर में जात पात की मर्दमशुमारी का सर्वे करने आने पर एमएलए ने अहदेदारों को रेवंत रेड्डी का एक वीडियो दिखाया जो अपोजिशन में थे। बीआरएस हुकूमत के जरिए किए गए सर्वे के खिलाफ बोल रहे थे और पूछा कि रेवंत रेड्डी अब ये सर्वे कैसे कर रहे हैं। अहदेदारों से सवाल किया गया कि जायदादों, मंजिलों, गाड़ियों और दीगर गैर मनकुला असासों की तफसीलात आइन के विरासत में मिलने वाले राजदारी के हुकूक के खिलाफ कैसे जमा की जाती हैं। मुझे तफसीलात बताने में कोई एतराज नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी के कहे गए अल्फाज के लिए माफी मांगने के बाद ये कहते हुए कि बीआरएस हुकूमत का सर्वे गलत था, एमएलए ने मुतालिबा किया कि जाती तफसीलात जमा की जाएं। बालकुंडा एमएलए विमुला प्रशांत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि तफसीलात दर्ज की जाएं ताकि सर्वे के जरिए आवाम को मुनासिब इंसाफ मिल सके, क्योंकि सर्वे को मुकर्ररा तारीख से पहले मुकम्मल करने की जल्दी में गलतियों का खतरा है। एमएलए ने कहा कि अगर सर्वे के नाम पर टीवी, फ्रिज, स्कूटर जैसी मामूली चीजों पर गौर करके आवाम से फलाही स्कीमात निकालने की कोशिश की गई तो बीआरएस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। అప్పుడే ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అడ్డమేమో ఎవరు మరి ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అన్న మాటలకు అన్నదానికి సమాధానం చెప్పానండి. నాకు మీరు రాయండి పైకి. బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇట్లా మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మాటలు అన్నారో దానికి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత నేను వివరాలు ఇస్తానని చెప్పాను. నేను साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली करीमनगर जी कमलाकर ने ऐलान किया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए चलाए गए तहरीक तेलंगाना के दौरान 28 नवंबर 2009 को अपनी कीमती जान का नजराना पेश करने वाले शहीद पुलिस कांस्टेबल जी किष्टैया जिले कामारेड्डी की 15वीं बरसी 28 नवंबर 2024 को बीआरएस और दीगर तेलंगाना अंजुमनों की जानिब से रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान किष्टैया की शहादत ने तहरीक तेलंगाना में ज़बरदस्त जोशो खरोश पैदा किया था, जिसके नतीजे में तमाम शोबे हयात और तमाम जुमरों में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे ने जोर पकड़ा था और उस वक्त की मनमोहन सिंह हुकूमत ने तश्कील तेलंगाना के इक़दामात का आगाज़ किया था। उन्होंने इस ज़िमन में शाया करदा पुलिस किष्टैया की 15वीं बरसी की तशरीह दीवारी पोस्टर का रस्मी इजरा डॉक्टर बंडा प्रकाश नायब सदर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के साथ अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली हुजूराबाद पाड़ी कौशिक रेड्डी, साबिक़ अरकान असम्बली संकीर वी शंकर, आर बालाकिशन, साबिक़ा एमएलसी एन लक्ष्मण राव, सदर जिले बीआरएस सुजीवी रामकृष्ण राव के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने नारायणखेड़ हल्के असम्बली में मौजूद मूजे तुर्कापल्ली में 2 करोड़ 70 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी सड़क का संगे बुनियाद रखा। इसी तरह रुकन असम्बली डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने मूजे
हेंगीर घाटा मुजे एरा बोगाडा 2 करोड़ 40 लाख से तामीर होने वाली बीटी सड़क का संग बुनियाद मुजे गनुकोला कुंटाता शंकरपेट 2 करोड़ 10 लाख से तामीर होने वाली बीटी सड़क के तामीराती कामों मुझे पेटचिटपल्ली में 1 करोड़ 70 लाख की लागत से बीटी सड़क और सीसी सड़कों के तामीराती कामों मुझे गोसायापल्ली में 1 करोड़ 79 लाख से बीटी और सीसी सड़कों के तामीराती कामों मुझे कुल्हेर मुस्तखिर में 5 लाख से तामीर की जाने वाली सीसी सड़क के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। रुकन असेंबली नारायण खेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार आने के बाद हल्का असेंबली नारायण खेड़ में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया। इस मौके पर डीसीसी जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी, रियासती यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राकेश शेटकार, नारायण खेड़ मंडल कांग्रेस सदर एम.ए. वहीद, ताहिर मदीना के अलावा सरकारी ओहदेदारों, कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बीआरएस खानापुर हल्के इंचार्ज जॉनसन नाइक ने शैलजा के अहल खाना से मिलने के लिए आज सुबह वांकेड़ी मंडल के लिए रवाना हुए थे, जिन्हें वांकेड़ी पुलिस ने रोक दिया। वाज़ेह है कि वांकेड़ी आश्रम स्कूल में जहरीला खाना खाने से शैलजा नामी तालिबा की नीम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई थी, जिसकी इत्तला पाकर जॉनसन नाइक शैलजा के अहल खाना से मिलने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें वांकेड़ी में चेक पोस्ट पर रोक दिया। मौसम की तब्दीली और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के सबब शहर हैदराबाद में अवाम वबाई अमराज के शिकार हो रहे हैं। दर्जे हरारत में कमी के साथ वायरल अमराज के मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। रात और सुबह की औकात में शदीद सर्दी के बायस लोग खांसी और नज़ला जुकाम के साथ वायरल बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। फीवर हॉस्पिटल में बुखार के मरीजों का हुजूम देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज हॉस्पिटल में 568 मरीज आउट पेशेंट के तौर पर रुजू हुए और उनमें से ज्यादातर वायरल बुखार का शिकार थे। इस वक्त इस हॉस्पिटल में 100 मरीज जेर इलाज हैं। डेंगू के मामला का भी पता चला है। हफ्ते को डेंगू के 3 और पीर को मजीद 3 मामला दर्ज किए गए। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र डॉक्टरों ने ज़ईफ़ और बच्चों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। दिसंबर के महीने में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। बुखार और खांसी से मुतासरा अफराद को गर्म माहौल में रहने का मशवरा दिया गया है। ठंडी मशरूबात और आइसक्रीम से गुरेज करने पर जोर दिया गया है। तेलंगाना में रोज बरोज दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने इंकशाफ किया कि शुमाल मशरक़ी सिमत से चलने वाली हवाओं की वजह से सर्दी का असर ज्यादा है। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक रात के वक्त दर्जे हरारत 13 से 14 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिन के वक्त अक़ल तरीन दर्जे हरारत 20 से 23 डिग्री रहेगा और सर्द हवाओं की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सेलफोन ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से IS सदन रोड संतोष नगर चौरास्ते के सिग्नल पर गाड़ी चलाने के दौरान सेलफोन से बात करने और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हुए होने वाले नुकसान से आगाह करते हुए मोटर नशीनों को एहतियात करने का मशवरा दिया गया। हमारे संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जो मातृश्री इंजीनियरिंग कॉलेज के NSS स्टूडेंट्स ने वो लोग को 63 मेंबर्स को हमने ट्रेनिंग दिए हुए हैं, ट्रैफिक का ट्रेनिंग। वो लोग ने डेली 4-4 आदमी स्टूडेंट्स आके मेन जंक्शनों पे ठहर कर ट्रैफिक रेगुलेटर कर रहे हैं और वो प्ले कार्ड बताते हुए पब्लिक को अवेयरनेस कर रहे हैं कि विदाउट हेलमेट नहीं निकलना, रॉन्ग साइड नहीं चलाना गाड़ी बोल के वो लोग पूरे पब्लिक को अवेयरनेस कर रहे हैं। उस वो लोग के लिए मैं तो शुक्रिया कर रहा हूँ। तो हमारा रिक्वेस्ट है, रॉन्ग रूट गाड़ी मत चलाइए और विदाउट हेलमेट गाड़ी मत चलाइए, विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी मत चलाइए। सबको हमारा विनती है।
हॉस्टल में नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी के सबब तालिबा की मौत के वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। आसिफाबाद ज़िले के आश्रम स्कूल वांकेड़ी में नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से दीगर तालिबात के साथ शैलेजा भी अलील हो गई थी, जिसकी गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसकी लाश उसके आबाई गांव लाई गई। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर एहतजाज करते हुए शैलेजा के ख़ानदान के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। बरहम मुकामी अफराद ने कहा कि तालिबा की मौत हुक्काम की लापरवाही से हुई है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हुकूमत इसके ख़ानदान के माली पस मंज़र पर गौर करें। उन्होंने मुआवजा और इसके ख़ानदान के एक फ़र्द के लिए सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया। गाँव के बाहर के अफराद के दाखिले को रोकने के लिए गाँव की सरहदों पर 4 सिमतों में चेक पोस्ट लगाए गए। दरियासना आसिफाबाद की MLA के लक्ष्मी को पीर की रात घर पर नजरबंद कर दिया गया क्योंकि वो शैलेजा के मकान जाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी जानिब पुलिस ने मीडिया वालों को आखिरी रसूमात के कवरेज से रोक दिया। शादी के कार्ड की बुनियाद पर बेटे के कत्ल की 26 साल पहले हुई वारदात के सिलसिले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारियां आंध्र प्रदेश की श्री सत्यासाई जिला पुलिस ने की हैं। जिले के दन्नेहाट का रहने वाला तप्पू स्वामी अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करता था। उसने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया था। 2 अक्टूबर 1998 को वो अपनी बीवी और 6 माह के बेटे को ये कहकर मंदिर ले गया कि दशहरा पूजा करवाएगा। ताहम उसने बीवी को मंदिर में छोड़कर अपने छोटे बेटे को चमन में ले जाकर उसका गला घोंट दिया और बाद अज़ां उसको दफन करके फरार हो गया। उसकी बीवी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। ऐसे मुकदमा जो अब तक हल नहीं किए जा सके पर हालिया दिनों के दौरान पुलिस की तवज्जो हुई है। इसी दौरान इस वारदात के बाद स्वामी कर्नाटक में अपना नाम बदल कर रहने लगा। उसने कृष्णा गौड़ के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाई। जिले हौसन के न्यामा नहली में उसने एक खातून से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, एक शादीशुदा है। उसने पुराने गांव में अपने एक दोस्त नागाराजू को दूसरी बेटी की शादी का कार्ड भेजा। इसकी इतला पर पुलिस ने नागाराजू के मकान पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तप्पू स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। SP रत्ना ने पुलिस मुलाजिमीन को मुबारकबाद देते हुए अवार्ड दिया। గుడిబండ పోలీస్ స్టేషన్ నందు ఒక ముద్దాయిని రిమాండ్కి పంపడం జరుగుతుంది. ఇది 1998 అక్టోబర్ 2వ తారీఖు జరిగినటువంటి ఒక మర్డర్ కేసు అన్నమాట. ఇది 6 months బాయ్ని స్వయంగా తన ఫాదరే చంపడం జరిగింది. ప్లస్ అక్కడే బరియల్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి అతను ఎస్కేప్ అవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 18/10/98లో ఆ కేసు కొద్ది రోజుల తర్వాత 2 weeks తర్వాత కేసు రిజిస్టర్ అవ్వడం జరిగింది. అప్పట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి ఇచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు బాడీని ఎగ్జిబిషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ తదనంతరం ఇక్కడి కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఎగ్జిబిషన్ కోసం, కానీ ఎటువంటి క్లూస్ రాకపోవడం, అతను పూర్తిగా ఈ ప్లేస్ని వదిలేసి ఎస్కేప్ అయ్యి వేరే ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది. అతను కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి హసన్ జిల్లాకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నామనహల్లి అనే ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది. తన మొదటి భార్యకి పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని చంపిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని మళ్ళీ 2 పిల్లలు ఆయనకి పుట్టడం జరిగింది. సో हॉस्टल में नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी के सबब अलील तालिबा शैलेजा, जिसकी कल शहर हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी कि लाश उसके आबाई गांव लाई गई। आसिफाबाद ज़िले के आश्रम स्कूल वांकेड़ी में नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से दीगर तालिबात के साथ शैलेजा भी अलील हो गई थी। ये वाक़या 31 अक्टूबर को पेश आया था। उसकी लाश मंगल की सुबह धाबा गांव लाई गई, जहां उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। इस तालिबा को दीगर 4 तालिबात के साथ चंद दिन पहले उसकी सेहत के खराब होने पर मंचरियल के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। ताहम बाद अज़ां बेहतर इलाज के लिए उसे नीम्स मुंतकिल किया गया। शैलेजा इन 63 तालिबात में से एक थी जो हॉस्टल में नामुनासिब ग़िज़ा के सबब मुतासिर हुई थी। उसकी लाश उसके आबाई गांव मुंतकली के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। इस वाक़े से गांव में गम की लहर दौड़ गई।
मनुगुरु एक्सप्रेस ट्रेन में एक खातून को मुबैना तौर पर लूट कर कत्ल कर दिया गया। ये वारदात उस वक्त हुई जब गुजरात पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने मुबैना तौर पर खातून को कत्ल किया था। मुकामी पुलिस राय के मुताबिक रामनम्मा, जो कर्नाटक के बेलारी की रहने वाली हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा जा रही थी और खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए बनाए गए डब्बे में सफर कर रही थी। ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी थी और चेकिंग के दौरान अमले को डब्बे में खातून की लाश मिली। तौलिया का इस्तेमाल करते हुए खातून का गला दबाकर कत्ल करके उसकी 25,000 रकम लेकर फरार होने का इल्म हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दरियासना मुबैना कातिल राहुल जाट को गुजरात पुलिस ने एक 19 साल लड़की की इस्मत दरी और कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ये वारदात 14 नवंबर को उदवाड़ रेलवे स्टेशन के करीब हुई थी। पूछगछ के दौरान उसने मुबैना तौर पर रामनम्मा को कत्ल करने का भी एतराफ किया। खलीज बंगाल में दबाव के ज़ेरे असर महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश के बाज़ हिस्सों में 26 से 29 नवंबर तक 4 दिन शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने जुमा तक जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के बाज़ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। 29 नवंबर को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में भी बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने एक रिलीज में कहा कि इतवार को जुनूबी खलीज बंगाल के वसती हिस्सों और इससे मुत्तसिल मशरक़ी इस्तवाई बहर हिंद के ऊपर कम दबाव का इलाका मगरिब की तरफ शुमाल मगरिब की तरफ पेशकदमी कर गया और एक गहरे दबाव में तब्दील हो गया। अगले 24 घंटों के दौरान इसके शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और गहरे दबाव में तब्दील होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान उसके शुमाल मगरिब की तरफ तमिलनाडु, श्रीलंका के साहिल की तरफ बढ़ने का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के अलावा 27 से 29 नवंबर तक रियासत भर में बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। शहर हैदराबाद के इलाके जीडी मेटला में इंडस्ट्रियल इस्टेट से मुत्तसिल सुभाष नगर डिवीजन के वेंकटादरी नगर में कल शब अचानक मेन होल से सुर्ख रंग का पानी निकलने लगा, जिससे मुकामी अफराद में तशवीश देखी गई। ये पानी सड़क पर बहने लगा, जिसको देखकर राहगीर भी हैरतज़दा हो गए। कई मुकामी अफराद और राहगीरों ने इसकी वीडियोज़ बनाते हुए उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मुकामी अफराद ने बताया कि सुर्ख रंग के पानी से इलाके में बड़े पैमाने पर बदबू फैल गई, जिससे सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत भी की गई। कॉलोनी के बाज़ गोदामों के मैनेजर्स ने शिकायत की है कि केमिकल बराह रास्त नाले में मिलाया जा रहा है। बल्दिया से शिकायत की गई, लेकिन बल्दिया ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ज्यादा चारा खाने से 63 बकरे तेजाबियत की वजह से हलाक हो गए। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के नैनूर गांव के मलेश और कोमरैया मामूल के मुताबिक 350 बकरे चरवाने के लिए ले गए, ताहम चरने के बाद कई बकरे बेहोश हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर मवेशियों के डॉक्टर को इस बात की इत्तला दी। डॉक्टर के मुआयने तक 30 बकरों की मौत हो गई थी। मजीद 33 बकरों के तिब्बी मायना करवाने के बाद मौत हो गई। दीगर बकरों को दवाएं दी गई। बुनियादी तौर पर मालूम हुआ है कि बकरों की मौत ज्यादा चारा खाने की वजह से पूरे जिस्म में तेजाब फैलने से हुई है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि धान की कटाई खत्म होने की वजह से खेतों में घास की अफजाइश को रोकने के लिए स्प्रे की गई दवा के असर से इन बकरों की मौत हो गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता,
सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.